बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहूँगा वो वुमेन डे से रिलेटेड है। जैसा कि कल 8 मार्च था और वुमेन डे था, इससे रिलेटेड जो हमारी बहनों और हमारी जो वुमेन के अंदर ख़वातीन के अंदर जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, और ये इशू जो है वो उसकी रेशो हर आने वाले दिन के साथ बढ़ रही है। उस इशू को मैंने पसंद किया कि मैं उसको चूज़ करूं, उसके ऊपर बात करूं, और वो यही है कि द डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन वेडिंग एंड मैरिज, के शादी के दिन और शादी खाना आबादी के अंदर जो फ़र्क है उसको हाईलाइट किया जाए। देखें, वेडिंग जो है वो एक दिन का नाम है, एक फंक्शन का नाम है। शादी जो है वो एक दिन और एक ख़ास मखसूस और एक बहुत ख़ास दिन होता है दोनों की ज़िंदगी का, और जो उनसे लोग अटैच होते हैं उनकी ज़िंदगी का भी। इसमें यही है कि हम बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं इस दिन के लिए, यानी कि शादी के दिन की तैयारी के ऊपर हम बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। और जो कि शादी खाना आबादी है, जो कि मैरिज है इट्सल्फ, जिसके ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, जो कि लाइफ टाइम चलने वाली चीज़ है, उसके ऊपर हमारा फोकस, उसके ऊपर हमारी तवज्जो कम होती है। लेकिन होना उल्ट चाहिए। शादी का हॉल, शादी की तैयारी, ड्रेसिंग, पार्लर जाना, लड़के का लड़की का वो अपनी यानी कि ज़ाहरी जो निखार है उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, जो कि बाद में जब रियल लाइफ स्टार्ट होती है, मिसाल के तौर पे कुछ साल गुजरते हैं, इसीलिए बहुत सी जो शादियां हैं वो खाना आबादी के बजाय खाना बर्बादी का सबब बनना शुरू हो जाती हैं। और वही जो चीज़ें, मटीरियलिस्टिक चीज़ें, मादी चीज़ें जो हमने अपनी बेटी को, अपनी बहन को दी होती हैं, मिसाल के तौर पे फर्नीचर लगा लें, बेड लगा लें, वो उन चीज़ों को पाकर वक्ती तौर पे तो कह लें कि उसका भरम बन जाता है, लेकिन अब वही बेड जो है उसके ऊपर वो सुकून की नींद सो नहीं पा रही। ठीक है, और इधर आप भी परेशान हैं, उधर वो भी परेशान है। इसकी वजह यही है कि हमने उन चीज़ों को बनाने में, उन चीज़ों को अरेंज करने में तो बहुत सा पैसा और बहुत सी अपनी एनर्जी जो है, अपने अपनी तवानाई सरफ तो की, लेकिन जो ज़्यादा लॉन्ग टर्म चलने वाली चीज़ है, शायद उसके ऊपर इतनी तवज्जो और उतनी एनर्जी और इतना जो फोकस हम नहीं कर सके। अगर हम करते तो शायद इसका रिज़ल्ट उल्ट होता है। होता यही है कि जब प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होती है, मिसाल के तौर पे बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम यही आना शुरू हो जाता है घरों के अंदर, कि क्योंकि वो जो खातून खाना थी वो इन चीज़ों के लिए उसकी ना कोई प्रैक्टिस थी। पहले ये होता था जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, तो यानी कि बड़े भाई की बच्चे जो हैं वो जो है छोटी बहन वो देख रही है कि भाभी किस तरह लुक आफ्टर कर रही है, या अगर उसके अपने जो सिबलिंग्स हैं, जो छोटे हैं, बहुत छोटे जो बहन भाई हैं, उसने अपनी वालदा को देखा उन्होंने किस तरह लुक आफ्टर किया, या उससे भी बड़ा जॉइंट सिस्टम फैमिली सिस्टम लगा लेंगे जिसके अंदर चचा जो हैं वो साथ रहते हैं या ताया साथ रहते हैं। ठीक है, घरों का यानी कि दोनों दो तीन फैमिलियां मिलकर रह रही हैं और घर जैसा माहौल है, उसके अंदर जो है वो इस तरह की घर से रिलेटेड और बच्चों की केयर से रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो शेयर हो जाती थी। और ये प्रैक्टिकल एक नॉलेज होता था जो कि सीखने को मिलता था लड़के को भी और लड़की को भी। ये सिर्फ मैं इसमें लड़की की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वुमेन डे है से रिलेटेड मैंने इसको चूज़ किया है, इसलिए ख़वातीन का आलमी दिन था कल, उससे रिलेटेड मैं ज़्यादा जो हाईलाइट इसमें चीज़ को कर रहा हूँ वो औरतों को ही कर रहा हूँ। लेकिन इसके अंदर मर्द भी जो हैं वो बराबर के ही शरीक हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक औरत है वो इन चीज़ों को नहीं कर पा रही और उसका जो हस्बैंड है या जो खावंद है वो इस चीज़ को बजाय कि उसको सपोर्ट करने के, इस चीज़ के अंदर उसको और प्रॉब्लम का बायस बनता है, तो इसके अंदर फिर जो खातून थी उसका तो कह लें कि कसूर नहीं भी है, और है भी वो इतना ही है कि उसको इन चीज़ों की लाइल्मी है या इतना उसका एक्सपीरियंस नहीं था जितना होना चाहिए था। लेकिन आप जो हैं अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि आपको अक्ल में और आपको फ़हम में अल्लाह ताला ने ख़वातीन से, औरतों से बेहतर बनाया है, ठीक है, और कुरान पाक की आयत का भी आप हम मर्द अक्सर इस चीज़ को अपने दिलो दिमाग में रखते हैं कि जी मर्द हाकिम है औरतों पर या मुहाफिज हैं औरतों पर, तो फिर आपने क्या किया? इसमें यही होता है कि अगर खुदा ना खास्ता अगर तो चीज़ें बिगाड़ की तरफ जा रही हैं, आप आपस में बात करें। अगर आपकी बातचीत करने से भी नहीं होती तो फिर एक मीडिएटर जो है, जो आपकी फैमिली के अंदर, मिसाल के तौर पर अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है, अगर कुछ भी नहीं है, अगर आपका
फैमिली के अंदर अपनी यानी कि लड़के की बहनों के साथ या वालदा के साथ जो कि लड़की की सास हुई उसके साथ अच्छा है रिलेशन, आपस में बाउंडिंग अच्छी है, आप उनको कहेंगे इसको आप समझाएं या इसको इस चीज़ की तरगीब दें और प्रैक्टिस इसको दें, ठीक है। अगर वो भी नहीं है तो फिर आपको जो लड़की की साइड की जो फैमिली है यानी कि लड़की की वालिदा या ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसा 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 इंडिविजुअल, ऐसा पर्सन, बंदा या बंदी या दोनों ही, जो कि इस चीज़ें में आपको सपोर्ट कर सके, उसको समझाने में उसकी आप सपोर्ट लेते हैं। प्रॉब्लम ये आता है कि हम एक चीज़ तक बर्दाश्त करते हैं, एक टाइम तक उसको जो है वो चीज़ों को काउंट करते रहते हैं, उनको चीज़ों को हम जो है वो कह लेंगे अपने माइंड में भरते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं और एकदम से फिर धमाका होता है और फिर रिज़ल्ट यही होता है 1 2 3। इसमें हर चीज़ ग्रेजुअली चलनी चाहिए। आपने एक चीज़ों को नोट किया, आपने समझाया, समझाने से आपके ख़्याल में कि नहीं बेहतरी हुई, ठीक है, आप आगे की तरफ चलें, आप किसी को बीच में बिठाएं। लेकिन ये एक अलग टॉपिक है काउंसलिंग और मीडिएशन से रिलेटेड। लेकिन अभी जिस चीज़ के ऊपर मैंने एम्फेसाइज़ किया वो यही है कि हम जहाँ वेडिंग के फंक्शन को इतना ज़्यादा हम फोकस करते हैं, हमें चाहिए कि हम मैरिज के ऊपर भी फोकस करें। यानी कि शादी या शादी के फंक्शन या उस ख़ास दिन की तैयारी तो बहुत की जाती है, लेकिन उसके बाद जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसके ऊपर भी हमें फोकस करना चाहिए। और ये एक दिन की लेक्चर से या एक दिन के ट्रेनिंग से नहीं आती कि शादी से कुछ दिन पहले या बातों बातों में ही लड़की को समझा दिया कि जी इस तरह करना, सास को माँ की तरह समझना, अपनी नंदों को बहनों की तरह समझना, ऐसे करना। और जब वो एक्सपेक्टेड है, बच्चा होने वाला है, तो फिर बच्चे से रिलेटेड बता दी कुछ चीज़ें बता देना। ये ऐसे नहीं आती कोई भी चीज़ है। आप ड्राइविंग करना चाहते हैं, आप ड्राइविंग से रिलेटेड जितनी मर्ज़ी वीडियोस देख लें, आप जितनी मर्ज़ी किताबें पढ़ लें, जब तक आप ड्राइविंग खुद नहीं करेंगे नहीं आएगी। कोई भी प्रैक्टिकल काम है, चाहे आप कुकिंग करते हैं, हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, वो चाहे जितनी मर्ज़ी कुकिंग से रिलेटेड ट्यूटोरियल देख लें, वीडियोस देख लें, किताबें पढ़ लें, ठीक है, लेकिन बल्कि किसी को लाइव यानी कि अपने साथ कुकिंग करता हुआ भी देख लें। होता है ना घरों के अंदर माएँ बहनें जो हैं वो करती हैं और जो छोटी होती हैं वो देखती हैं, लेकिन जब तक वो छोटी खुद नहीं करेंगी उनको वैसा कुक करना नहीं आएगा। इसी तरह ये पेरेंटिंग जो है और यानी कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन और घरेलू और ख़ानादारी के जो अमूर हैं ये भी प्रैक्टिस से ही आएंगे। और कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आस्ता आस्ता बंदा पिक कर लेता है, ठीक है, लेकिन बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको हमें टाइम के साथ ही जो है वो उनको डेली बेसिस पे या रेगुलर बेसिस पे साथ साथ बताते रहना चाहिए और उनसे करवाते रहना चाहिए। आई होप कि आपको ये मेरा वुमेंस डे का पैगाम अच्छा लगा होगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।